गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनामिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आप सबका ठंड में बहुत बहुत स्वागत है। ये देखो ठंड बिहार किस तरीके से एकदम शिमला बना हुआ है यार। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ रही है एंड हवा हवा तो बहुत ही ज़्यादा चलता है यार। ठंड की वजह से तो हालत ख़राब है यहाँ पे सबकी। तो अब चलते हैं अंदर और फटाफट अपना बेड ठीक कर लेते हैं। एंड ठंड में ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है, ये बेड ठीक करने वाला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंबल हो जाता है, उस सबको ठीक करो, ये करो। गर्मी में ठीक है, बस एक चादर रहता है उसको फटाफट ठीक कर दो। ये ठंड में तो इतने सारे कंबल भी हटाने पड़ते हैं। तो फटाफट हम अपना बेड ठीक कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी। ब्रश व्रश कर लेते हैं अपना, है ना। बाप रे, ब्रश भी करने में हालत ख़राब हो जाता रहता है। तो सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे एंड देखेंगे कि उस टू डू लिस्ट बनाने से बहुत हेल्प मिलती है यार, कि पता चल जाता है। वरना कॉपी लेके बैठे रहो तो समझ में नहीं आता कि अब क्या पढ़ना है। तो ये मैंने बनाई है अपनी टू डू लिस्ट आज की। इंग्लिश में मैंने इतने सारे वर्क रखे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, PQRS, क्लोजेस, सब कुछ ठीक है। एंड मैथ में SI करेंगे, वही सिंपल इंटरेस्ट, एंड DI करेंगे ठीक है। फिर रीजनिंग में अपना पजल, ये वो मिसलिनियस पजल में बैंकिंग का बनाऊंगी और मिसलिनियस क्वेश्चन SSC का बनाऊंगी। और ये रहा अपना GA। तो GA में मैं GA को मैं रात में हमेशा पढ़ती हूँ। दिन में पढ़ने में मुझे अच्छा नहीं लगता और रात को मैं वीडियो देखते देखते सो जाती रहती हूँ, तो इसीलिए मैं बुक पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो GA को मैं रात में ही हमेशा पढ़ती हूँ। तो ये इतनी मेरी दिन की स्टडी है। और देखो दिन में हो पाता है नहीं, जो नहीं हो पाएगा उसको मैं रात में ही करूँगी कंटिन्यू। तो चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं फटाफट चाय पीऊँगी यार, क्योंकि बिना चाय के कहाँ मॉर्निंग होती है यार आजकल। तो अदरक वाली फटाफट एकदम कड़क चाय बनाते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट होगी। तो ये रही मेरी चाय। थोड़ी सी चाय पीती हूँ लेकिन चाय तो पीना ही है यार ठंडा में। बिना ठंडा में चाय पिए चैन नहीं है। तो वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कुछ इस तरीके से होगा कि जो भी कल मैंने पढ़ा था उसका पहले मैं रिवीजन करूँगी, देन फिर आगे पढ़ूँगी। बिना रिवीजन किए अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है, इसीलिए रिवीजन तो मस्ट ही है यार, ठीक है। तो पहले जो भी आपने पढ़ा है ना प्रीवियस ईयर में, यस्टरडे आपने जो भी पढ़ा है तो पहले उसका रिवीजन किया करो, देन ही आप आगे बढ़ो। एंड उससे फिर देखना आपको कितना कॉन्फिडेंट फील होगा। सिनोनिम्स याद किए हुए थे तो उसी को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखे ये बैंकिंग एंड SSC दोनों में काम आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि SSC के बुक से कर रही हूँ तो सिर्फ SSC में ही काम आएंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो दोनों में पूछे जाते हैं ना यार, तो दोनों में हो जाएंगे। फ़िलहाल मैंने कल इसे याद किया था और आज ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैंने इसे क्रॉस चेक किया है कि मुझे जो मैंने जो याद किया था वो सब सही है कि नहीं। तो सब सही निकला। अब उसे आगे आज याद करूँगी। तो मैं याद करती थी आपको ऑनलाइन से, लेकिन स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा हो जाती थी, ज़्यादातर लैपटॉप पे ही हमेशा बैठी रहती थी। तो इसलिए मैंने बुक ही ख़रीद लिया। मैंने कहा बुक से ही अब याद करूँगी यार। तो बुक से ही अब याद करती हूँ। और एंड टू डू लिस्ट में भी मैं देती रहती हूँ कि सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, ये सब याद करना है। आई होप कि आप सब भी याद करते होंगे, है ना। और मैं भी याद करती हूँ। तो फिलहाल अभी इतना याद हुआ है एंड अब यहाँ से याद करना है। तो अभी मैंने 2 पेज सिनोनिम्स याद कर लिए हैं। अब बारी है एंटोनिम्स की। फिर इडियम्स, फ्रेजेस याद करेंगे, क्लोज टेस्ट बनाएंगे, पैराजम्बल बनाएंगे एंड फिर इसी में से
पैसेज भी बनाएंगे, ठीक है। तो अलग से एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी के लिए खास के एडिटोरियल नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन बैंकिंग के लिए तो एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी लेवल का पूछा जाता है, एडिटोरियल लेवल का ही बैंकिंग में। बट एसएससी में एडिटोरियल लेवल का तो नहीं पूछा जाता। जिस हिसाब से मैंने 2023 के एसएससी के पैसेज वगैरह सब देखे, तो उस हिसाब से लगा है कि एडिटोरियल पढ़ना बहुत ही वेस्ट है। बट अगर बैंकिंग भी साथ में करें तो एडिटोरियल तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तो आज के लिए हम स्किप करते हैं एडिटोरियल, आज हम बुक से ही करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में मैं मोबाइल से अपना एडिटोरियल पढ़ लूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी सब कुछ मैं बुक से ही करूँगी। तो घच पच के मैंने वर्ड सब लिख लेती हूँ कि इसका कैसा मतलब कैसे भी याद होना चाहिए यार, ठीक है। एंड एसएससी में तो पीवाईक्यू का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बार चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है सोबर, ठीक है। सोबर मतलब होता है गंभीर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा स्वर गंभीर है। तो इस हिसाब से आप भी याद कर सकते हो यार। तो अच्छा भी लगता है कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपको याद हो जाते हैं। तो चलो अब एंटोनिम्स भी याद कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी। अभी मैंने सिनोनिम्स कर लिए, एंटोनिम्स कर लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए। अब ये सारे बाकी है, जल्दी से कर लेते हैं। तो ये देखो, इतने टाइम के बाद भी अभी भी मौसम फ्रेश नहीं हुआ है। सूरज देवता एकदम मुकम्मल ओढ़ के सोए हुए हैं। कैसे ही कुछ लोग होते हैं जो इतनी ठंड में भी कहीं कहीं घूम आते हैं यार। मेरी तो घर में भी हालत ख़राब रहती है। देखो तो कुछ नहीं दिख रहा है, बाप रे बाप। चलो चलो घर में चलते। और अब माँ कर रही है खाने की तैयारी। आज बन रहा है बैगन बथुआ, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और कुछ लोगों को बैगन भी पसंद नहीं आता और बथुआ भी पसंद नहीं आता, साग वाग भी पसंद नहीं आता, लेकिन मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझे सब अच्छा लगता है। तो आज यही सब बनेगा। तो थोड़ा मोड़ा मम्मी की हेल्प करते हैं, देन खाना पीना खा के ही अब स्टडी करने के लिए फिर से बैठेंगे। और यहाँ पे बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, बथुआ का ही दाल टाइप से होता है ना, वो वाला बन रहा है, ठीक है। तो अब जल्दी से खाना पीना अपना बना लेते हैं, देन उसके बाद अब पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो ये रहा मेरा फाइनली लंच, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये। तो फटाफट इसे खाते हैं एंड फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे। यार खाना खाने के बाद तो और भी ज़्यादा भयंकर ठंडा लगने लगता है। तो फटाफट मैंने टोपी सब पहन लिया है, अब चलो पढ़ते हैं। कर ली, ये सारी चीज़ें मेरी हो गई थी। मैंने टारगेट रखा था 4 से 5 पैसेज करूँगी, लेकिन 4 से 5 की जगह मैंने 10 कर लिए हैं। न्यू बुक है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट लगा रहता है। एंड क्लोज टेस्ट भी मैंने इसमें ज़्यादा कर लिए हैं, 18 क्वेश्चन मैंने इसमें अटैम्प्ट किए। एंड सेम इसमें भी मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। जोश में जितना ख़त्म हो सके कर लेती हूँ। एंड अभी वोकेबलरी 250 से ऊपर ही हर रोज़ याद करती हूँ। इडियम्स मुझे पढ़ने में बड़े मज़े आते हैं, तो जानना मतलब एक्साइटमेंट लगा रहता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अच्छा लगता रहता है मुझे ये पढ़ने में। एंड एसआई का मैंने रिवीजन कर लिया है, नेक्स्ट क्लास की वीडियो देख ली है। बट टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए मैंने साथ में एडवांस मैथ भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैंने अलजेब्रा पढ़ा है, तो आज मैंने इसे स्किप कर दिया है। तो इसकी जगह मैंने अलजेब्रा के 2-3 वीडियो देख लिए हैं, और अब अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा दोनों साथ में ही कर रही हूँ।
तो आज मैथ एंड इंग्लिश पढ़ते पढ़ते ही शाम हो गया था, तो अब बारी है नाश्ता करने की, और वो भी कहाँ, आग के सामने में यार। बहुत ज़बरदस्त ठंड है आज, तो आज हम आग भी जलाए हैं और साथ में ये नाश्ता भी करेंगे। और यही डिनर है, यही नाश्ता है। तो ये सब खाने के बाद भूख ही नहीं रहती है, और इसलिए डांट भी बहुत पड़ती है लेकिन बहुत मन था आज खाने का, तो इसलिए मंगाई। और मिलूंगी फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।